we are going to start the first lesson of the textbook, and it is a very strange thing that name of the lesson is the last lesson. It means हम पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, किंतु लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो ये आपको बड़ी विचित्र सी बात लगेगी कि फर्स्ट लेसन को का नाम ही द लास्ट लेसन है। दिस लेसन is written by a French writer, and the name of the writer is Alphonse Daudet. You should know one thing more, that this lesson was written after the war between France and Persia. France was defeated in this war, and in 2 districts German language was imposed, and the French language was removed. That when the teacher was teaching in the class, one of his students did not complete his work, but the teacher did not scold him. He tried to convince him in a proper way, and he said that you are not responsible for this. It is the responsibility of your parents also. So he did not punish him, he did not scold him. So it is very important thing that we should understand that teacher should not try to punish the student. And second thing, when French language was imposed in 2 districts of France, students began to protest it. They think that it will create several problems, and it is fact. So we should try to understand the importance of our own language. तो इस लेसन के अंदर 2 बातें मुख्य बताने की कोशिश की गई है। एक तो अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस क्या है, यदि कोई दूसरी भाषा हम पर इम्पोज कर दी जाती है तो हमारे जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरा कि टीचर को कभी भी स्टूडेंट को डांटने में, उसको पनिशमेंट देने में विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो ये 2 बातें मेन हैं। अब हम इस तरह लेसन को शुरू करते हैं। जहाँ देखेंगे अपनी बुक में, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. यहाँ पर स्टूडेंट कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, कि मैं देर से स्कूल की चला उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट डियर का ग्रेट ड्रीड का मतलब होता है फियर, और मुझे ये डर था किस बात पर, ऑफ ए स्कोल्डिंग, कि मुझे डांटा जाएगा, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि उनके जो अध्यापक मिस्टर हेमल हैं वो उनसे पार्टिसिपल संबंधी क्वेश्चन पुटअप करेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और वो कहता है कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी।
फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल ही ना जाऊं, स्कूल के बाहर ही रहूं। इट वॉज सो वार्म, गर्मी थी, सो ब्राइट, बड़ा प्रकाश था, बड़ा अच्छा वातावरण था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और वहीं पास खेतों में, जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। सामिल कहते हैं जो आरा चलाता है, जो लकड़ी को काटता है। वहीं पर आरा मशीन लगी हुई थी पास में, पीछे खेत में। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पर्शियन के सिपाही थे वो वहाँ पर गश्त लगा घूम रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। वो कहता है कि ये वातावरण कुछ ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पर पार्टिसिपल पढ़ने के बजाय या पार्टिसिपल को सुनाने के बजाय, कुछ बताने के बजाय, ये बाहर का वातावरण ज़्यादा सुखद था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। ये बात स्टूडेंट्स के लिए बड़ी उपयोगी है। रेसिस्ट कहते हैं इस चीज़ को दबा देना, प्रेशराइज कर देना। कहता है कि मुझ में अपने ऊपर नियंत्रण करने की क्षमता थी, अर्थात मैंने ये निर्णय लिया कि मैं वहाँ पर स्कूल में जाऊँगा। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से, शीघ्रता से मैं स्कूल की ओर दौड़ा। स्टूडेंट्स, आगे मैं कल करवाऊँगा इसको, तो आज इसके वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए हैं, उनको याद कर लेंगे। ओके, थैंक्स।